and welcome back to the fresh episode of your favorite show about technology, Tech with TG. Guys, you know what? नया साल है, अभी भी काफी फ्रेश चल रहा है और टेक की दुनिया इट्स ऑलवेज वेरी फ्रेश बिकॉज हमको नए एडवांसमेंट्स मिलते रहते हैं एंड विद एवरी ईयर कमिंग हमको जो टेक्नोलॉजीज मिलती हैं दे आर इवन मोर इम्प्रूव, दे आर इवन मोर एनहांस्ड, दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर मोर सस्टेनेबल, समटाइम्स दे आर वेरी सरप्राइजिंग एज वेल. तो आज इस एपिसोड को आप आगे देखते रहिए. आई एम गोना कंपाइल अ फ्यू ऑफ द टेक्नोलॉजीज कि आखिर हम 2024 से क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Some amazing stuff coming our way, especially in this year or maybe in the years to come. बहुत मजा आने वाला है to discuss the set of futuristic technologies जो अभी आने वाली हैं आज नहीं तो कल और हम सभी की लाइफ्स को बहुत एक्साइटिंग बनाने वाली है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, the first question comes कि आखिर टेक्नोलॉजी क्या है. Well, देखो आप सभी को पता है टुडे इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन इतना ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ये वर्ल्ड है कि नो मैटर विच डोमेन यू आर इन, आप किसी न किसी टेक्नोलॉजी को ज़रूर यूज़ कर रहे हैं. फिर चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो या स्मार्टफोन, आपके घर का टीवी हो या घर की वॉशिंग मशीन, सभी में काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक को यूज़ किया जा रहा है. एंड आजकल तो बल्ब्स भी स्मार्ट हो गए हैं, पर्दे स्मार्ट हो गए हैं. वी आर इन दिस कनेक्टेड स्पेस. तो जो डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं दे आर गोना हैपन इन almost all the domains, from healthcare to connected devices to self-driving cars to smart fabrics. हमको बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मिलने वाले हैं. सो लेट्स सी ए कंपाइलेशन कि आखिर क्या होने वाला है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस ईयर 2024. शुरू करते हैं 2023 के हॉट टॉपिक से, वो आग जो बुझती नहीं दिखती, AI एंड मशीन लर्निंग. ये दोनों हाथ में हाथ डाले जिस स्पीड से डेवलप हो रहे हैं, 2024 विल बी अ ह्यूज ईयर फॉर देम बोथ. बी रेडी टू हियर इवन मोर अबाउट जेनरेटिव AI दिस ईयर. ऑलरेडी हर एक चीज के आगे GPT सफिक्स लग चुका है, बट द स्पीड एट विच DALL-E, Midjourney, Firefly etc. are learning and growing is phenomenal. इनके वर्जन्स एंड अपडेट्स आए जा रहे हैं, each being taught on larger data sets. And with hardware getting better, software will be unleashed in 2024. These two, AI and ML, will therefore lead to some direct observational developments too. हम अपने डिवाइसेस में ऑलरेडी स्मार्टनेस ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यूज भी कर सकते हैं, बट ये डेफिनेटली एक्सपैंड होगा. Newer devices will become smart and existing devices will get smarter. And इसके काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं. आपकी वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिकली न केवल आपकी लॉन्ड्री साइकिल्स रन कर देगी, इमेजिन वो इंट्यूटिवली वॉशिंग लिक्विड एंड सॉफ्टवेयर ऑर्डर कर देगी जब लेवल्स लो होने लगेंगे. या आपका मैट्रेस जिसे पता होगा कि परसों संडे है, आप लीव पे हैं, सो वो आपका अलार्म कैंसिल कर देगा. सुबह सुबह रूम का टेम्परेचर वार्म रखेगा एंड कर्टन्स नहीं खुलने देगा. स्मार्टर डिवाइसेस एंड स्मार्टर IoT से अगर आगे चलें तो एक्सट्रीमली स्मार्ट ऑटोमेशन पे भी बात कर लेते हैं. हम एनविजन कर रहे हैं कि 2024 ऑनवर्ड शायद कभी किसी ह्यूमन लाइफ के किसी टनल में ट्रैप होने की न्यूज ना आए. AI powered industrial automation will take human beings out of such dangerous situations while increasing efficiency many folds, while boosting productivity many folds, while mitigating risks many folds, because data and logic backed decision making की स्पीड भी काफी बढ़ जाएगी. इस साल शो पर हमारा फोकस एक और सेक्टर पे बहुत होगा और शो में हम उसे ट्रैक भी करते रहेंगे, एंड दैट इज सस्टेनेबिलिटी. आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो पुश देख रहे हैं, ये सब इसी बड़े विंडो के अंदर आता है. हम 2024 को एक लैंडमार्क एंड पिवटल ईयर की तरह देख रहे हैं. सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, एक्विजिशन एंड स्टोरेज विल हिट न्यूअर लैंडमार्क्स दिस ईयर. वी विल गेट बेटर एट कैप्चरिंग सोलर एनर्जी. वी आर गेटिंग बेटर एट कैप्चरिंग विंड एनर्जी. एंड हम और बेटर होते जा रहे हैं एट कैप्चरिंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जियोथर्मल एनर्जी. प्लस एनर्जी एक्सपेंडिचर की जिस लेवल पे अवेयरनेस आ गई है, दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट. एंड हाउ AI is being used industrially to enhance energy efficiency, coupled with the development of sustainable materials, processes and practices जो everyday और ज़्यादा develop हो रहे हैं, हम definitely energy revolution की तरफ बढ़ रहे हैं.
हम 5G और 5G के भी आगे निकल जाएंगे। हमारे डिवाइसेस रेडी हैं हमें इस फास्ट स्पीड हाईवे पे उतारने के लिए। हम आपको ऑलरेडी 6G एंड 7G रेडी मोडेम्स दिखा चुके हैं प्रीवियस एपिसोड्स में। हम बस इनकी पेनफुल फिजिकल डिप्लॉयमेंट फेज में हैं अभी। दीज टेक्नोलॉजीज विल श्रिंक द प्लैनेट इवन मोर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। We will see direct benefits like enhanced AR and VR experiences, more and more on-demand entertainment source as well. Connectivity जब increase होगी तो वो अपने साथ cyber security के risks लाएगी, but blockchain and cloud security जैसे protocols इस साल काफी आगे बढ़ जाएंगे। हमने already data loss prevention की hardware and software might पे एक एपिसोड किया है। हमें लग रहा है कि इस साल आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पर भी फोकस काफी रहेगा। डेटा की प्राइवेटाइजेशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। फिलहाल जो डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट्स हम काफी मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, इमेजिन इफ आवर डिजिटल ट्विन्स बिकम अवेयर इनफ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एवरीवन। एकदम साइफाई स्टफ है ये, है ना? बट व्हाई नॉट? Instead of us having to remember to protect our online presence, the presence becomes centralized and empowered enough to protect itself. मेडटेक से डेवलपमेंट की उम्मीद ही नहीं, रिक्वेस्ट भी है। कैंसर एंड एल्जाइमर्स जैसे डिजीजेस के मिटिगेशन में हम काफी आगे आ चुके हैं, बट हम बात कर रहे हैं बेटर ब्रेन मैपिंग की, हम बात कर रहे हैं बेटर ड्रग्स एंड बेटर मेडिसिन की, हम बात कर रहे हैं इनके फास्टर डिप्लॉयमेंट की, हम बात कर रहे हैं हाईली प्रिसाइज डायग्नोस्टिक टूल्स की, हम बात कर रहे हैं हाईली प्रिसाइज एंड एफिशिएंट सर्जरी बॉट्स की, जिनकी हेल्प से हेल्थ केयर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड रीच इंजॉय कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडवांसमेंट्स अपनी जगह हैं, बट जनरली ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी विल सी ग्रेट स्ट्राइड्स ऑफ डेवलपमेंट इन 2024। कंट्रोल्ड एंड टेस्टेड सेफ एनवायरमेंट्स में लेवल 3 ऑटोमेशंस और ज्यादा फ्रीली इंप्लीमेंट होने लगेंगे, एंड काफी सिटीज में लेवल 4 एंड लेवल 5 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग फेज से निकल के शायद पायलट फेज में भी आ जाए। इससे होगा ये कि रोबो टैक्सीज एक कॉमन रियलिटी बन सकती हैं। सो इमेजिन करिए जो लॉन्ग डिस्टेंस कमर्शियल ड्राइविंग है उसमें अगर इंटेलिजेंट ड्राइविंग हेल्प करने लगे तो फीचर्स लाइक ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक लेन असिस्ट, फीचर्स लाइक कार्स टॉकिंग टू ईच अदर ऑन अ हायर स्मार्टर लेवल सो दैट उनको एक दूसरे की स्पेशियल अवेयरनेस हो। So further imagine in case of a crash, automatically vicinity में कार्स में अलार्म्स ट्रिगर हो जाएं, या फिर इमेजिन आपके आगे वाली कार जब ब्रेक मारे तो आपकी कार भी ऑटोमेटिकली स्लो होने लगे, नॉट जस्ट बिकॉज आप अलर्ट थे बट ऑटोमेटिकली क्योंकि आपकी कार भी अलर्ट एंड अवेयर थी। इमेजिन फीचर्स लाइक लाइव 3D मैपिंग ऑफ आवर रोड्स, जो इसी सिस्टम के थ्रू हमारी कार्स के हाइव नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। रोड में अगर कोई भी इशू होगा, लैंडस्लाइड से लेके पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, हमारी कार्स ऑलरेडी अलर्ट होंगी एंड हमें भी अलर्ट कर देंगी। ये सारे फीचर्स दे वुड ड्रामेटिकली ब्रिंग डाउन क्रैशेस एंड पाइलअप्स। But let's come back to electric vehicles. Mostly all brands have committed to the electrification of their entire lineup. Brands like Kia, they very recently made this part of their entire future strategy. Urban logistics and last mile connectivity are part of their future strategies, and many others are also on their way. But what we expect to happen on a global scale is the robustness of the charging infrastructure. Consumers का EVs को लेके जो averseness है, जो range anxiety है, वो charging speeds and अभी emergency या outdoors charging को लेके ही है. So once the charging infrastructure catches up, once faster charging protocols catch up, ये भी solve हो जाएंगे. In fact, those who don't wish to go electric can expect advancements in technologies like hydrogen fuel and other biofuels जो easily source भी हो जाएंगे and environment को भी काफी कम pollute करेंगे। EVTOL से भी इस साल काफी न्यूज आने वाली है क्योंकि सुपरनल जैसी कंपनीज ने अपने वेरी मच रेडी टू पुश टू द पब्लिक टाइप फ्लाइंग कार्स डेमो कर दी हैं, वो भी साल की शुरुआत में ही। वाइल दूसरे प्लेयर्स भी रहे हैं इस परस्यूट में, Hyundai की बैकिंग फॉर सुपरनल इस न्यूज को थोड़ा एक्साइटिंग बनाती है क्योंकि Hyundai की ग्लोबल प्रेजेंस एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस पॉसिबिलिटी को काफी हाई कर देते हैं।
कितना कुछ है जो हमें अभी और हासिल करना है. नो, दिस लिस्ट क्लियरली गिव्स अस द आइडिया दैट हाउ एक्साइटिंग द जर्नी इज गोइंग टू बी, बिकॉज टेक में जब भी कुछ नया आता है, आई एम श्योर इट ब्रिंग्स अलोंग लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट्स ऑफ न्यू फन स्टफ टू एंजॉय. और ब्रेक के बाद आई एम गोना डिस्कस सम ऑफ माय पर्सनल मेरे सपनों की टेक्नोलॉजीज जो मुझे लगता है कि अगर इस साल हमको मिल जाएं तो बहुत मजा आने वाला है. एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG, and in today's episode हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हमको इस साल देखने को मिल सकती है. अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी वो पर्सनल क्या कुछ इच्छाएं हैं जो मुझे चाहिए कि अगर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए तो कितना मजा आएगा. Starting, the first thing that I really want is even smarter gadgets. Today we are surrounded with all these smart products. हमारी स्मार्ट वॉच, हमारा स्मार्टफोन, हमारे सारे स्मार्ट डिवाइसेस, बट यू नो व्हाट, अभी भी दे आर लैकिंग समथिंग. बट विद द एडवांसमेंट्स कमिंग इन द फील्ड ऑफ AI, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डिवाइसेस और ज्यादा स्मार्ट हो जाएं, if they are able to talk to each other in a seamless fashion, अगर ये हमारी लाइफ पे एकदम ब्लेंड हो जाएं, जहाँ पे we don't even realize कि हमारे पास में इतने सारे गैजेट्स हैं, I think that's going to be really amazing. और शायद ये काम 2024 में not exactly हो जाएगा पूरा, but still we'll be on a path towards मुझे लगता है कि ये काफी exciting times लेके आएगा. Second thing which I really want to come is AI for good. AI for all, AI for the society. AI में इतनी ज्यादा ताकत है, the kind of powerful systems it can generate, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए for good for the society, so we can bring a change on a global scale. AI सिर्फ वो फन वीडियोस क्रिएट करने के लिए या GPT पे जवाब लेने के लिए नहीं है. AI can solve lots of huge problems, problems that have been huge challenges for society. ये सब हम AI से solve कर सकते हैं. So if we are able to implement AI for good, I'm sure कि हमको एक बहुत ही interesting society देखने को मिलेगी. Third thing, देखने से याद आया, AR and VR. Just think about, imagine a world जहाँ पे you are wearing a pair of glasses, could be even in your contact lenses, और आप देख पा रहे हैं वो दुनिया जो आपको देखनी है. Basically saying all the right information right at the right exact time in front of your own eyes. The ideal world जहाँ पे AR या VR इतना एडवांस्ड हो चुका है, जो मिक्स्ड रियलिटी है वो इतने जैसे ब्लेंड कर चुकी है, that we are able to go through our daily lives at the same time getting all the right information at the exact right time. मुझे ऐसा लगता है it's not just for entertainment कि आपने एक VR हेडसेट पहन के मूवी देख ली है. Well, it could be a potential use case जो कि of course हम सभी enjoy करना चाहेंगे, but at the same time the true use case of AR and VR अगर हम unlock कर पाते हैं, मुझे लगता है कि definitely हम एक बहुत अच्छा टाइम देखेंगे enjoying all these technologies. Well, enjoyment से याद आती है एक और बात. It's sometimes very difficult कि हम टेक्नोलॉजीज को लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाएं, बिकॉज आफ्टर मे बी अ फ्यू आवर्स हमको हमारे गैजेट्स को रिचार्ज करना पड़ता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक्नोलॉजीज ऑफ लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज. We're talking about graphene, we're talking about super capacitors. So ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे we are able to develop kind of battery जो महीने सालों साल चल सकती है. Because right now the lithium ion technology is very old. हम उसमें ज़्यादा improvements अभी नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि there's lots of scope and people around the world they are trying really hard to go through the next benchmark, और कैसे वो एक अलग टाइप की बैटरी को डेवलप कर पाए जिसको you just charge once and it's good for let's say 30 days or 5 weeks or 10 weeks. So अगर ये हो जाएगा, we'll have endless power in our gadgets, तो आप और मैं उन सभी को लंबे समय तक यूज कर पाएंगे. और वैसे लंबे समय से मुझे एक और बात याद आती है, वो है द ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. समटाइम्स जब हम ट्रैवल करते हैं, if you want to travel let's say from Delhi to New York, there's a certain time and there's no way you can reduce that. अभी अगर आपको जाना हो दिल्ली से बैंगलोर, तो आपको 3-2.5 घंटे की फ्लाइट
और वो एयरपोर्ट का टाइम जोड़ना ही पड़ता है। वेल, द आइडियल सिनेरियो वुड बी वी आर एबल टू लेवरेज टेक्नोलॉजी इन अ वे कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी क्यों 10 मिनट में 5 मिनट में पहुंच पाए। एंड आई एम श्योर फ्यूचर में ये रियलिटी होने वाला है। अब देखो इस साल तो फॉर श्योर नहीं होगा, बट दिस इज वन थिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, दैट फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम आए कि आपको दिल्ली से जाना हो लॉस एंजलिस और आप केवल आधे घंटे में पहुंच पाए। Elon Musk has promised lots of amazing things, so let's see कि क्या हम फ्यूचर में ये चीजें भी अचीव कर पाते हैं या नहीं। वेल, दिस वाज सम ऑफ मेरा एक लिस्ट का हिस्सा। आपकी तरफ से व्हाट्स द काइंड ऑफ टेक दैट यू वांट टू कम इन वेरी सून? क्या मन की बातें चल रही हैं, सपनों में क्या चल रहा है? यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ndtv.com। ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स विद ऑल द काइंड ऑफ आंसर्स, जो भी आपको लगता है कुछ क्रेजी नया होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ टेक। मैं और मेरी पूरी टीम सारे ईमेल्स पढ़ने वाले हैं और आपके लिए लेकर आने वाले हैं अगला एपिसोड कंप्लीटली पैक्ड विद इवन मोर टेक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। अभी इस एपिसोड में आई एम श्योर आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिला होगा और मैं तो फिलहाल अभी सपना देखने वाला हूं कि कैसे इन 30 मिनट्स आई एम एबल टू टेलीपोर्ट माई सेल्फ फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लॉस एंजलिस। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे।